नमस्कार। प्रियंका गांधी का जो रूप था वो कल देखने लायक था। इसी विश्लेषण के साथ आप और हम रूबरू हो रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक गुजारिश है, न्यूज इज इंडिया के इस पेज को अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो फॉलो करें, शेयर करना लाजमी ना भूलें, क्योंकि आपका प्यार स्नेह ही हमें प्रोत्साहित करेगा कि हम एनालिसिस भरी खबरें आपके सामने लेके आएं। और न्यूज इज इंडिया में अब देखने को मिलेगा आपको तमाम न्यूज एंकरों के साथ बहुत नई शुरुआत और जबरदस्त शुरुआत। प्रियंका गांधी का कल जो रूप था वो देखने लायक था। प्रियंका गांधी ने यह कहा कि ऑनलाइन बेटिंग की सारा सिस्टम जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑफिस से ही संचालित होता है। उन्होंने ये कहा कि सूत्रों के हवाले से यह बहुत बड़ी बात है कि प्रियंका गांधी नपातुला बोल रही है। प्रियंका गांधी को हमेशा उस श्रेणी से देखा जाता है कि ये वोट क्या है, इसकी कीमत क्या है हमारे जीवन में, इसको समझना बहुत जरूरी है। बहुत समय पहले जब आजादी की लड़ाई शुरू हो रही थी और नेहरू जी जगह जगह जाते थे लोगों से मिलने के लिए, तो एक नारा गूंजता था। जब वो पहुंचते थे तो देश की जनता भारत माता की जय जयकार करती थी। उस समय नेहरू जी ने इस बात का उल्लेख किया कि भारत माता क्या है। उन्होंने कहा कि भारत की प्राकृतिक संपत्ति, भारत की नदियां, भारत के पहाड़, भारत के खेत तो भारत माता है ही, लेकिन भारत की जनता, भारत का एक एक बेटा, एक एक बेटी, जो इस धरती का पुत्र है, जो इस धरती की पुत्री है, वे सब भारत माता के अंश हैं। वे सब एक तरह से भारत माता ही प्रयोग हैं। करती है, जो शब्दांश किसी भी आर्ग्यूमेंट का प्रॉब्लम ना हो, या फिर अगर जैसे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगर नाम लिया तो उसके अंदर उन्होंने सूत्र शब्द है वो सामने रखा, और सूत्रों के हवाले से खबर है। सूत्र हमें ये बताते हैं कि ऐसा हुआ है। ये प्रियंका गांधी वाड्रा की एक सोची समझी रणनीति, यूं कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी के नपे हुए तुले हुए शब्दों के बराबर प्रियंका गांधी अपने शब्दों को सहेजना सीख रही है। या यूं कह सकते हैं कि प्रियंका गांधी के आज तक के जितने भाषण थे उनमें अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि प्रियंका गांधी जब भी बोलती है वो इस कदर बोलती है कि किसी में कोई गुंजाइश न रहे गलती की। प्रियंका गांधी ने सूत्रों के हवाले से खबर ऐसा शब्दों का प्रयोग करते हुए यहां तक बोल दिया कि एक व्यक्ति है जो पीएम मोदी के ऑफिस में है और वो ऑनलाइन बेटिंग की सारी प्रक्रिया वहीं से संचालित कर रहा है। देश का युवा बेरोजगार होता जा रहा है, नशा और ऑनलाइन गेमिंग के जरिए अपने आप को खत्म कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ऑनलाइन बेटिंग की सिस्टम की शुरुआत कहां होती है, ऑनलाइन बेटिंग का सिस्टम कहां बैठा हुआ है, वो पीएम मोदी के ऑफिस में बैठा हुआ है। जब ये भाषण प्रियंका गांधी वाड्रा की जुबान से निकल रहे थे तो बहुत से लोग तालियां बजा रहे थे, लेकिन कुछ लोग ये सोचने पे मजबूर हो गए कि आखिर प्रियंका गांधी वाड्रा ने इतनी बड़ी बात कैसे बोल दी है। बीजेपी कार्यालय से लेकर के पीएम कार्यालय तक इस बात से अफरा तफरी मच गई कि आखिर ऐसा कौन सा वो व्यक्ति है जिस पर इतना गंभीर आरोप लगाया जा रहा है। प्रियंका गांधी ने अपना एक संक्षिप्त भाषण दिया। उस संक्षिप्त भाषण के अंदर प्रियंका गांधी ने जो बोला है वो नपातुला राजनीतिक विशेषज्ञ ये बताते हैं कि प्रियंका गांधी को पहले इस अंदाज में कभी नहीं देखा था। प्रियंका गांधी को इस अंदाज से पहले कभी रूबरू नहीं किया था देश ने, लेकिन पहली बार प्रियंका गांधी ने इस बात से अवगत करा दिया है कि इस बार लड़ाई आर पार की होगी। इस बार राहुल गांधी जो उनके भाई हैं केवल वहां तक सीमित नहीं है। प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभालते हुए ये सटीक विश्लेषण करते हुए एक जबरदस्त प्रहार किया और ये बताने की कोशिश की कि राहुल गांधी को अगर आप अकेला समझते हो,
कांग्रेस पार्टी को अगर आप अकेला समझते हो तो ये आपकी भूल है, क्योंकि हम भी तल्ख भरे जवाब रख सकते हैं, चाहे हिमाम, चाहे कुछ भी हो, या नतीजा चाहे इलायची कूटने के बाद में स्वाद आए या न आए, लेकिन हम वो ओहदा रखते हैं कि इलायची की सुगंध मात्र से ही ये बता देते हैं कि चाय कैसे बनेगी। प्रियंका गांधी के ये तल्ख भरे शब्द जो इतने मजबूत शब्द थे, इसकी कल्पना ही नहीं कर सकते। लोगों ने यहां तक कह दिया कि प्रियंका गांधी में हम अब इंदिरा गांधी देख रहे हैं। प्रियंका गांधी ने न झिझकते हुए, आज से पहले अगर आपने नोट किया होगा तो प्रियंका गांधी अपनी जुबान से पीएम मोदी का नाम नहीं लेती, चाहे वो संसद के अंदर हो, चाहे वो किसी रैली के अंदर हो, बिना नाम लिए टारगेट करती है और अपने अपशब्दों का प्रयोग नहीं करती है। राहुल गांधी यहां पर अपशब्द कई बार बोल जाते हैं, कई बार तू तड़ाक पर आ जाते हैं। कल की रैली में भी राहुल गांधी तू तड़ाक पर आए। वो उनका पुराना स्टाइल है। वो जिस प्रकार से कहते हैं कि अमित शाह कह रहा है, अमित शाह बगले झांक रहा है, ये जो बातें हैं, ये बातें राहुल गांधी पहले भी कहते आए हैं, ये नई बात नहीं है। लेकिन प्रियंका गांधी को देश इस प्रकार से स्वीकार करेगा, ये किसी ने सोचा नहीं था। प्रियंका गांधी इस प्रकार से अपने आप को प्रोजेक्ट करेगी, ये किसी ने सोचा नहीं था। प्रियंका गांधी की जुबान से इस प्रकार के शब्द निकलेंगे, ये किसी ने सोचा नहीं था, क्योंकि प्रियंका गांधी जो बोलती है वो सटीक बोलती है। लेकिन पहली बार, या यूं कहें कि कुछ दफा पहले बोला होगा, लेकिन पहली दफा पीएम मोदी का नाम लेते हुए, उनके ऑफिस को टारगेट करते हुए ये बोला कि बेटिंग लॉन्चिंग का जो गेम का पूरा सिस्टम है, उसमें एक आदमी लिप्त है और वो आदमी पीएम मोदी के उस ऑफिस को चलाता है, उस ऑफिस में रहता है, ऐसा हमें सूत्रों से ज्ञात हुआ है। प्रियंका गांधी के जब ये शब्द थे, जब पीएम मोदी का नाम लिया, तब रामलीला मैदान की जो भीड़ थी 5 लाख लोगों की, उसमें एक अलग उत्साह देखने को मिला। तालियों से पूरा मैदान गूंज उठा। लोग ये एक्सेप्ट कर रहे थे कि प्रियंका गांधी बिना नाम लिए अपने आप को सहज भाव से प्रहार करती हुई हमेशा दिखाई देती है। लेकिन पहली दफा पीएम मोदी का अपनी जुबान से नाम लेना और जबरदस्त प्रहार करना, ये अपने आप में कहीं ना कहीं बड़ी बात थी। और इसी बड़ी बात की वजह से प्रियंका गांधी को लोग देखने लगे, लोग सुनने लगे, और जब बाइट्स देने की बात आई लोगों की, तो प्रियंका गांधी की हर तरफ वाहवाही होने लगी। प्रियंका गांधी का ये उग्र रूप क्या संदेश देता है कि कांग्रेस अब केवल राहुल गांधी के सहारे नहीं है। कांग्रेस पार्टी अब प्रियंका गांधी की भी है, अब कांग्रेस पार्टी खड़गे की भी है, तमाम उन नेताओं की है जिनमें बोलने का सामर्थ्य है। पहले लोग बोला करते थे बीजेपी पार्टी को, ये कहा करते थे कि भाई बीजेपी पार्टी में वाणी के वीर हैं। लेकिन राहुल गांधी जिस प्रकार से बोलते हैं और उनके बयानों को, उनके भाषणों को तोड़ मरोड़ करके जनता के सामने पेश किया जाता है, वहां कहीं ना कहीं मजाक का पात्र बनते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने यह साफ कर दिया है कि अब राहुल गांधी के बयानों को तोड़ मरोड़ करके आपने जितने भी पेश किए हैं, अब आप प्रियंका गांधी के भाषणों को तोड़ करके आप मजाक का पात्र बनाएं, तब हम माने। लोग यहां तक कहने लगे हैं कि प्रियंका गांधी अब कमान संभालेगी। प्रियंका गांधी का जो उग्र रूप है, जो कल रामलीला मैदान में देखने को मिला, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय हो सकता है। लोग ये भी कह रहे हैं कि आने वाले चुनाव के अंदर अगर प्रियंका गांधी प्रमुखता से लीड करे तो इस देश के हालात सुधर सकते हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी ने यहां पर चुनाव आयोग के उन 3 आदमियों का नाम लिया जो आपकी स्क्रीन पे हैं। वो आप सोच भी नहीं सकते कि इस प्रकार से नाम लेना बहुत बड़ी बात होती है। और रिपीटिशन, प्रियंका गांधी ने जनता के साथ उन शब्दों को रिपीट किया कि मेरे साथ बोलिए कि ये कौन कौन से नाम हैं। इससे जाहिर होता है, साफ बात है कि प्रियंका गांधी का जो ये रूप है वो कहीं ना कहीं बदलता हुआ सुर नजर आ रहा है। आप क्या मानते हैं? एक नए एनालिसिस के साथ हम वापस आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। न्यूज इज इंडिया को अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो फटाफट फॉलो कर दें। अगर इसे शेयर नहीं किया है तो शेयर भी करें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, वहां पर भी आप आकर के हमें फॉलो कर सकते हैं।